हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अर्चना पुरोहित। कल के वीडियो में हमने हमारा नया टॉपिक हर्डमानिया स्टार्ट किया है। कल हमने उसके एक्सटर्नल फीचर्स, हैबिटेट देखा था। आज हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। इनको ट्यूनिकेट्स कहा जाता है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, जिसे हम टेस्ट कहते हैं, वो इनमें पाई जाती है, इसीलिए इनको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। टेस्ट या ट्यूनिक जो होता है एक प्रोटेक्टिव या जैकेट बनाता है पूरे शरीर के चारों तरफ और एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रिसेप्टर ऑर्गन के जैसे कार्य करता है। यह सॉफ्ट होता है, 4 से 8 mm थिक, लेदरी और ट्रांसल्यूसेंट स्ट्रक्चर होती है। ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है यंग स्टेज में, लेकिन एडल्ट्स के अंदर ये ऑपिक होती जाती है थिकनिंग के कारण, क्योंकि इसकी थिकनिंग जो होती है वो बढ़ती जाती है। इसीलिए जैसे जैसे एडल्ट स्टेज आती है वैसे वैसे ये थोड़ा सा ऑपिक हो जाता है। टेस्ट जो होता है रिंकल्ड होता है क्योंकि इसमें अनेक फोल्ड्स एंड डिप्रेशंस पाए जाते हैं। ये लगातार जो है इसकी आउटर सरफेस जो होती है लगातार रिमूव होती रहती है और मेंटल के एपिडर्मिस के द्वारा ये रिप्लेस होती रहती है, जिसके द्वारा ये सिक्रीट होता है। एंटायर फूड जो होता है ये टेस्ट का बना होता है। जैसा कि पहले ही डिस्क्राइब किया जा चुका है कि टेस्ट जो होते हैं इसमें कई लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, हाइड्रॉइड्स, एनिमॉन्स, मॉलस्क, बार्नेकल्स और मोनोएसिडियंस जो होते हैं वो इनके साथ प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट जो है सॉफ्ट कार्टिलेज के जैसा होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? क्लियर जिलेटिनस मैट्रिक्स, जिसमें वेरियस टाइप की कॉप्सल्स, इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स, ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स और कैल्केरियस स्पिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। फर्स्ट है मैट्रिक्स। जिलेटिनस मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो पॉलीसेकेराइड, जिसे कि हम ट्यूनिसिन कहते हैं, उससे बना होता है। ये प्लांट सेल्यूलोज, कुछ प्रोटीन्स और मिनरल्स के समान होता है। कॉप्सल्स कौन कौन सी होती हैं? सेल्स जो कि मैट्रिक्स में पाई जाती हैं, मेसोडर्मल होती हैं। सेल्स जो कि मैट्रिक्स में होती हैं, ओरिजिन में मेसोडर्मल होती हैं। 6 से 7 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। लार्ज एओसिनोफिलस सेल्स, स्मॉल एमीबॉइड सेल्स, स्मॉल एओसिनोफिलस सेल्स, स्फेरिकल वैक्यूलेटेड सेल्स, ग्रैनुलर रिसेप्टर सेल्स, स्मॉल ब्रांच्ड नर्व सेल्स और स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। Interlacing fibrils, these form a fine network in the test. Some of them are like smooth muscle fibers while other resembles nerve fibers. Blood vessels, ये एक एनास्टोमोसिंग सिस्टम बनाता है टेस्ट के अंदर, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अनेक ब्रांचेस जो होती हैं सरफेस के पास पाई जाती हैं, जो कि ओवल या पियर शेप टर्मिनल नोब्स या एम्पुले बनाती हैं, जो कि रेड पैचेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सरफेस पर दिखाई देते हैं। एम्पुले जो होते हैं वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसे कार्य करते हैं, इसी के साथ साथ ही रिसेप्टर ऑर्गन्स के जैसा भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये नर्व सेल से कनेक्टेड रहते हैं। स्पिक्यूल्स, हर्डमानिया में 2 प्रकार के कैल्केरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। सभी प्रकार के स्पिक्यूल्स जो होते हैं पूरी लेंथ में पाए जाते हैं। फर्स्ट है मेगास्क्लेयर, साइज़ के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, मेगास्क्लेयर्स एंड माइक्रोस्क्लेयर्स। मेगास्क्लेयर्स जो होते हैं लार्ज साइज़ होते हैं। ये हार्ट के अलावा पूरी बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं। ये फिर से 2 प्रकार के होते हैं। पिपेट शेप मेगास्क्लेयर्स जो कि लेंथ में 3.5 मिलीमीटर तक होते हैं। ये दोनों साइड्स पर स्ट्रेट या कर्व्ड होते हैं। देखो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ फर्स्ट डायग्राम देखो, यहाँ पर 4.4 जो है इसमें फर्स्ट जो है पिपेट शेप है। ये दोनों साइड पॉइंटेड होते हैं और बीच में जो होती है इसमें स्वेलिंग पाई जाती है। लार्ज स्फेरिकल स्वेलिंग जो होती है वो मिडल में उपस्थित होती है। दूसरा स्पिंडल शेप मेगास्क्लेयर्स जो कि 1.5 to 2.5 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्क्लेयर्स ये साइज़ में छोटे होते हैं, 40 to 80 माइक्रो लॉन्ग, और केवल टेस्ट में ही पाए जाते हैं। ये एक पेपर पिन के जैसे उपस्थित होते हैं, जिनमें कि राउंडेड नोब पाई जाती है, राउंडेड नोब के जैसा हेड होता है और छोटी सी बॉडी पाई जाती है। ये स्पिक्यूल्स क्या करते हैं? इंटरनल रिजिड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसे कि एंडोस्केलेटन के जैसे प्रोवाइड कराते हैं, जो कि मेंटल को टेस्ट से फिक्स करके रखता है।
नेक्स्ट टेस्ट के बाद टेस्ट को रिमूव करते हैं तो हमें मेंटल दिखाई देता है। तो मेंटल या बॉडी वॉल क्या है? टेस्ट के नीचे बॉडी वॉल या मेंटल उपस्थित होता है, जो कि टेस्ट को हटाने के बाद ही दिखाई देता है। टेस्ट का सिक्रीशन इसी के द्वारा होता है। मेंटल जो है इनसाइड द टेस्ट पाया जाता है, अटैच्ड ओनली एट द ब्रेंकियल एंड एट्रियल अपर्चर्स फॉर्मिंग द करस्पॉन्डिंग साइफन. It's not developed uniformly throughout the body, being thick, highly muscular and opaque on the anterior dorsal side, but thin, transparent and almost without muscles on the posterior ventral side, where the internal organs are quite visible through it. Mental जो है एक लार्ज वाटर फिल्ड कैविटी को एनक्लोज करके रखता है, जिसे कि हम एट्रियम कहते हैं. मेंटल निम्न लेयर्स से मिलकर बना होता है. आउटर एपिडर्मिस जो होती है वो फ्लैट हेक्सागोनल सेल्स की सिंगल लेयर होती है. सेकेंड है मेसेनकाइम, ये आउटर एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित होती है. मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है. इसमें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स, मसल फाइबर्स तथा बहुत अधिक ब्लड साइनसेस उपस्थित होते हैं. मसल फाइबर्स अनस्ट्रेटेड होते हैं और 3 सेट्स में अरेंज रहते हैं. एनुलर मसल्स जो हैं वो प्रत्येक साइफन में अनेक रिंग्स के रूप में पाए जाते हैं. ये साइफन के कॉन्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं. इनर एपिडर्मिस, ये इनर एक्टोडर्मल सिंगल लेयर होती है जिसमें कि फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स उपस्थित होती हैं. इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जब हम विसरा इज विजिबल व्हेन द टेस्ट इज रिमूव्ड. द स्ट्रक्चर विजिबल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 2 साइफन्स with their outer annular and internal longitudinal muscles and respective apertures, जो कि 4 लिप्स के द्वारा गार्डेड रहते हैं. स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. चॉकलेट कलर्ड लेफ्ट लिवर लोब इन फ्रंट ऑफ स्टमक. पिंक कलर्ड left gonad lying in the intestine loop, and opaque rod-like endostyle along the ventral margin of pharynx. विसरा जो है, जब हम इसे राइट साइड से देखते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमें विजिबल होती हैं वो हैं 2 साइफन्स विद देयर मस्कुलेचर एंड अपर्चर, न्यूरल ग्लैंड्स इन द इंटरसाइफोनल रीजन, राइट लिवर लोब, पेरिकार्डियम, राइट गोनेड एंड द एंडोस्टाइल. सीलोम एंड एट्रियम. ट्रियोसीलोम जो होती है एसिडियंस के अंदर बहुत हद तक रिड्यूस्ड हो जाती है एट्रियम के ओवर डेवलपमेंट के कारण, and exist in few doubtful derivatives like pericardial cavity, gonads and neural gland. Reduction of coelom is regarded to be a result of degeneration. आज हम यहीं तक देखेंगे. नेक्स्ट सिस्टम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो नेक्स्ट हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. बेसिक स्ट्रक्चर में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.